नमस्कार, मैं हूँ राज कपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत बेलहर कला में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी चेयरमैन पद के सतीश साहनी जी हमारे साथ हैं, जो लगातार क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में किस प्राथमिकताओं के आधार पर ये मैदान में उतरे हैं और यहाँ की जनता के बीच में जाकर अपनी प्राथमिकताएं क्या बता रहे हैं। सतीश साहनी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप यहाँ से चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आप? सबसे पहले बेलहर नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम, नमन और अभिनंदन। चुनाव में आने का उद्देश्य हमारा यह है, सबसे पहले हमें शिक्षा पर जोर देना है, क्योंकि समाज में शिक्षा ही सफलता की कुंजी होती है। सफलता का सबसे बड़ा हथियार, मूल मंत्र हमारा शिक्षा होता है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्षेत्र में शिक्षा का। गरीब बच्चे और भी जो असहाय लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना है। और हमारे यहाँ किसी भी कहीं भी व्यवस्था नहीं है बच्चियों के पढ़ने के लिए, हॉस्टल आवास व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे कि हमारा क्षेत्र शिक्षा में एक मिसाल बना दे। पंचायत बेलहर कला अभी नवसृजित नगर पंचायत है, उसके बावजूद इसको आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। क्या आपके नजरिए से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आदर्श नगर पंचायत तो हो गया, लेकिन आदर्श नगर पंचायत में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रकार की अभी यहाँ सुविधाएं नहीं है। यहाँ की स्थिति हर क्षेत्र में गड़बड़ है। हर मोहल्ले में घूमेंगे, कहीं ना तो सड़क सही है, ना तो जल की निकासी व्यवस्था है। जगह जगह जब बरसात का दिन आता है तो ठेवना भर पानी जम जाता है। यातायात आने जाने में काफी असुविधा होती है। बिजली की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है। अभी देख रहे हैं, मुश्किल से 4 घंटा की बिजली हमारे यहाँ नहीं रह पा रही है। ट्रांसफार्मर कम है और लो वोल्टेज की व्यवस्था है। जहां भी जिसके यहाँ लाइट है तो पंखा भी नहीं चल पाता सही तरीके से। वोल्टेज बहुत कम है, जिसके चलते हमें और यहाँ की जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से क्या वादा कर रहे हैं आप? जनता से मेरा अपील यही है, निवेदन है कि ये चुनाव है। चुनाव का मतलब होता है चुन कर नाव। सही प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए जो आपको मान सम्मान दे। कभी भी आप उसके पास जाए तो सम्मान पूर्वक अपनी बात रख सकें। सबसे पहला मेरा ये उद्देश्य है। और उस व्यक्ति को न चुने जो भ्रष्टाचारी हो, जो आज से ही लूटना खसुटना शुरू कर रहा हो। अभी आवास के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफी पैसा बनाए, कहते हैं जनता के बीच में चल रहे हैं। जनता के बीच में चल रहे हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसा बनाने के लिए जनता के बीच में चलते हैं और कहते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जो आज ही भ्रष्टाचार फैला रहा है, कल जीतने के बाद क्या करेगा? तो ऐसे जनता से मेरा अपील है कि चुनाव सही प्रकार से करें, देख लें। और जो व्यक्ति को देख चुका गया है उन्हें बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भात बनाते हैं, एक चावल ढोते हैं तो पूरा पता चल जाता है चावल की स्थिति क्या है। जिन व्यक्ति को आपने यहाँ की जनता उनको देख लिया है, कई बार मौका दे दिया है, अगर वैसे लोग भी मैदान में आते हैं तो उनको छोड़ करके बाकी जो फ्रेश व्यक्ति हैं उसी में से चुनाव करें। लेकिन मैं दावा साथ कर सकता हूं, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, साथ देती है, तो ये एहसास कभी नहीं होने पाएगा कि इनको जिता के मैंने गलती किया। और जनता से मेरा निवेदन है कि अभी चुनाव है, किसी दुकान में जाते हैं, जब हम सौदा करते हैं, तराजू में 2 पलड़ा होता है, एक तरफ सामान होता है, एक तरफ बटखरा होता है। यानी कोई भी चीज देते हैं तो आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार से आज यहाँ का समय है। आज 20 दिन बचा हुआ चुनाव, 11 मई को हमारे यहाँ वोट पड़ना है, चुनाव होना है। तो 20 दिन बनाम 1800 दिन। अगर 20 दिन हम दारू मुर्गा शराब पे दौड़ते हैं, टूटते हैं, चलते हैं, उसके बदले में निश्चित रूप से उनको 1800 दिन तक रोना पड़ेगा। कहा गया अग्र सोची सदा सुखी। आगे के बारे में सोचिए, आज के नहीं। आज 20 दिन कोई व्यक्ति आपको हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा, दारू पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, पैसा देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन भूल जाते कि कल वही आपका फिर शोषण करेगा।
अपने वोट को बिल्कुल न बेचा जाए। ये बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं है। हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़े हैं, हमारे 7 मौलिक अधिकार होते हैं, उसमें एक मौलिक अधिकार है हमारा मत का अधिकार, तो इसे बिल्कुल बेचा न जाए। और निवेदन एक चीज और है जनता से, खुद से लोग समझ सकते हैं, जैसे नदी में, तालाब में, पोखर में जब जाते हैं तो लोग, शिकारी लोग एक डंडा लेते हैं बांस का और उसमें धागा बांध देते हैं और उसके नीचे कटिया लगा देते हैं। उस कटिए के अंदर में चारा डाल देते हैं, मछली के लिए डाला जाता है तालाब में या पोखरे में, नदी में। मछली उसको चारा समझ करके, अपना भोजन समझ करके आती है खुशी खाने के लिए, लेकिन जैसे ही अपना मुंह डालती है उसको भोजन बनाने के लिए, तैसे ही मछली उस कटिया में फंस जाती है। और उसके बाद जो बाहर में शिकारी होता है उसको बाहर में घींच निकालता है और तुरंत उसी समय से मछली तड़पना शुरू कर देती है। तड़पते 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 उसकी जान चली जाती है, मर जाती है। लेकिन वही शिकारी फिर उसको निकाल करके, काट कूट करके, तेल मसाला लगा करके अपना स्वाद को भरता है, अपने पेट को संतुष्टि करता है। निश्चित रूप से सभी प्रत्याशी लोग जो इस तरह से कटिया लगा रहे हैं, तो बिहार की देवतुल्य जनता से मेरा हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि उस मछली की तरह हम कटिया में न बजे। जो भी कटिया बजाएगा 5 साल तक आपको जिस तरह से मछली तड़पती है उस तरह से आप भी तड़पेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो 5 साल तक आपका शोषण करेगा। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से सत्ता से दूर है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी से आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि आप अपने जनाधार को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल, आज जनता को पता है, आज जनता को पूरी अच्छी तरह से पता है। घूमिए, लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर कई गुना कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की खुशहाली थी, महंगाई नहीं थी। आज कांग्रेस के जाने के बाद देश का हाल बेहाल हो चुका है, संविधान खतरे में चल रहा है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह रहा है। तो ये सबको पता है। सिलेंडर गैस कांग्रेस की 400 रुपए मिलता था, आज सिलेंडर गैस 1200 रुपए है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सब कुछ जनता को दिख रहा है। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय सबसे पहले मार्केट में 500 और 1000 का बंद हुआ, लेकिन उसके बदले में अगर आया नोट क्या 2000 का, उसमें याद कीजिए हर जगह एटीएम में हर व्यक्ति के पास 2000 नोट दिखता था, लेकिन आज 2000 नोट गायब हो गया, दिखता नहीं है। आंख फाड़ के देखेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग दबा दिए हैं और उसी से अपना आदान प्रदान करते हैं। तो कहां जनता के लिए फायदा हुआ है? सारे प्रत्याशी जो यहाँ से नगर पंचायत बिल्हरकला से दावेदारी कर रहे हैं, सब लोग अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सतीश साहनी अपने आप को कहां आते हैं? मैं मानता हूं कि जनता की नजर में अगर मेरा जगह होगा, अगर उसकी नजर में हम योग्य होंगे, मुझमें टैलेंट होगा, योग्यता होगा, मुझे जनता जरूर उसका आशीर्वाद देगी, साथ देगी। और मैं ये भी कहता हूं अगर जनता मुझे साथ दी, आशीर्वाद दी, तो जिले नहीं, मंडल नहीं, पूरे पूर्वांचल में बिल्हरकला नगर पंचायत का एक ऐतिहासिक नाम रोशन करेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा लक्ष्य है।